क्यों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए यहां पे हमने लिख के रखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें पढ़ना है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है ये अभी आप समझेंगे। देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग दो फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या है ये, कुछ ये दिया है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस डेल्टा टी, जिसको और तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा टी मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। अभी आप समझिए, अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अभी आप देखिए। ठीक है, और आर टी क्या हुआ, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस यही है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यही है। ठीक है, अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर, कुछ पहला इनिशियली कुछ टेम्परेचर क्या होता है इसमें। अब देखिए समझिए बात को, यहां पे हम लोग क्या हो रहा है कि एक कोई क्या होगा, कंडक्टर होगा। ठीक है, यहां पे कोई कंडक्टर होगा, इनिशियली इसका कोई टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं कुछ टी नॉट होगा। अब क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है, तब इसमें जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, ठीक है, वही क्या होगा, आर टी। तो इसी को फाइंड करने के लिए कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है एनसीईआरटी में। क्या, यही मैंने बताया आपको, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट, इसी आर नॉट 1 प्लस डेल्टा टी। इसी तरह रेजिस्टिविटी में जो चेंज आएगा वो इसको ऐसे लिखा जाएगा, क्या, रो टी रो नॉट 1 प्लस डेल्टा टी। अब डेल्टा टी हम जानते हैं कि चेंज इन कुछ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो डेल्टा टी क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर जो हमारा है और इनिशियल टेम्परेचर जो टी नॉट है। समझ में आया कि नहीं, यही होता है हमारा, जिसको हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं। इसी तरह इसमें भी होता है, इतना समझ में आया। अब इसमें क्या क्या है, किन किन टर्म का क्या क्या मतलब होता है वो यहां पे मैंने लिखा है। क्या है, आर टी इज द रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर। जैसा कि मैंने बताया जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब रेजिस्टेंस क्या आएगा, वो ये है। आर नॉट क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर टी नॉट, या फिर इसे और भी कह सकते हैं रेफरेंस टेम्परेचर। समझ में आ रहा है ये टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है। जब हम लोग रेजिस्टेंस का, एक कोई कंडक्टर होगा, इसका क्या करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, जब बढ़ा देंगे तो इस कंडक्टर पे रेजिस्टेंस में चेंज क्या आएगा उसे पढ़ेंगे। ठीक है, कंडक्टर हो सकता है, वो कंडक्टर होगा, हो सकता है एलॉय हो सकता है क्या हो, वो सेमीकंडक्टर हो, तो उसके लिए डिफरेंट चीजें होगी, वो हम पढ़ेंगे अभी। इतना समझ में आया। क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को इस तरह लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को इस तरह लिख सकते हैं। और ये जो अल्फा होता है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहलाता है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए ये जो अल्फा होता है वो डिफरेंट चीजों के लिए अलग अलग होता है। पहले हम समझते हैं कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 95% ऑफ द केसेस में ट्रू रहता है। क्यों, अब देखिए ये क्यों है, क्योंकि रीजन इसका क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। समझ रहे, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इसका मतलब यहां पे जो अल्फा है, ठीक है, यहां पे अल्फा है, ये टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है यहां पे। ठीक है, समझ रहे हैं आप, कंडक्टर में क्या होता है, इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर में क्या होता है, जब रेजिस्टेंस कंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाया, समझ लेना, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसी वजह से जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो हम लोग मान लेते हैं क्या, अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, देखिए टेम्परेचर बढ़ता है। अब फॉर्मूले से समझिए, टेम्परेचर क्या हुआ बच्चा, बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ये क्या होगा, यहां पे जो अल्फा होगा कुछ पॉजिटिव आना चाहिए। अब जब अल्फा अगर पॉजिटिव आएगा तभी यहां पे कुछ ऐड होगा, और ऐड होगा तभी तो क्या होगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब अल्फा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरह यहां पे देखिए जो सेमीकंडक्टर होता है इसका अल्फा नेगेटिव होता है, इसीलिए यहां पे क्या होता है जब, और इसी की वजह से जो रेजिस्टेंस क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से इस पे कम हो जाता है। ऐसा क्यों,
क्योंकि देखिए यहां पे जब अल्फा कम आएगा, टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, ठीक है, अल्फा क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अब जब अल्फा नेगेटिव में आएगा, इधर नहीं ऊपर है, अल्फा जब नेगेटिव में आएगा तो यहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि R0 1 माइनस टी कुछ आएगा वो माइनस हो जा रहा है, हाँ कि ना। तो जब माइनस हो जा रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है। तो इसी तरह हम लोगों ने देखा रीजन क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्योरली इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, ये प्योरली इंडिपेंडेंट होता है। समझ रहे हैं बात को? अब देखते हैं यहां पे एलॉय के बारे में देखते हैं। एलॉय में क्या होता है बच्चा कि व्हेन जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है इन एलॉय, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, 0 है, क्योंकि लगभग कोई फर्क पड़ता ही नहीं। इसमें एलॉय में होता है हमारा निक्रोम होता है। आपने हीटर देखा है, जो घर में आप हीटर लगा देते हैं, जो तार वाला होता है, आप हीटर लगाए उसे सेकते हैं, तापते हैं, उसमें निक्रोम यूज होता है। अधिकतर निक्रोम यूज होता है, क्या होता है, ऐसे ही कुछ यूज होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को, समझ रहे हैं ना, समझ लेना। तो ये हो जाता है हमारा सब कुछ क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। समझ लेना, ये हो जाता है। ये फॉर्मूला कब आप लगाएंगे, एक बार फिर से समझते हैं, कब आप लगाएंगे, जब किसी कंडक्टर में इनिशियली क्या होगा, कुछ होगा, टेम्परेचर होगा। अब इसका हम लोग टेम्परेचर जब इंक्रीज कर देते हैं, तब इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या आएगा, उसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। इसी तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। समझ में आया? चलिए इसे नोट करिए अब।